नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आई थिंक क्लास के ऊपर आप सभी का। आज मैं फिर से करंट अफेयर लेके आया हूँ 23 सितंबर के। आज कुछ न्यूज़ हैं जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकती हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। अगर बीच में आपको कुछ रीड आउट करना हो तो आप पॉज करके स्क्रीन को देख सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, अगर आप चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने नियर डियर के पास इसको शेयर कीजिए जिसको ज़रूरत है। क्या पता आपको ज़रूरत नहीं है, कोई और इस लालसा में हो कि कहीं से करंट अफेयर का मैटर मिल जाए और उनके काम आ जाए, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है कि तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर, जो कि मैं कई बार बता चुका हूँ, M.K. स्टालिन साहब ने एक स्कीम लॉन्च की है वहाँ, जिनका नाम है करंगल अम्बू करंगल। इसके द्वारा जो ऑर्फंड है, अनाथ बच्चों को 2,000 रुपये मंथली मिलेंगे जब तक वो 18 साल के नहीं हो जाते और कंप्लीट देयर स्कूलिंग, या उनकी स्कूलिंग जो है कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक। अब तमिलनाडु स्टेट के बारे में कुछ फैक्ट चेक करते हैं कि सीएम यहाँ के M.K. स्टालिन साहब हैं, गवर्नर R.N. रवि हैं, और मधुमलाई टाइगर रिजर्व है यहाँ पे, और गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व है, और कन्याकुमारी टेम्पल है यहाँ पे, ठीक है। ये जो कई सारी चीज़ें हैं जो यहाँ की प्रोमिनेंट है, एग्जाम्स में भी पूछ ली जाती हैं कई बार कि मधुमलाई टाइगर रिजर्व कहाँ है, आपसे पूछ लिया जाएगा। कन्याकुमारी टेम्पल कहाँ है, आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो फिर अपना विधानसभा का इस्तेमाल करना, ठीक है, और याद करना कि ये लेक्चर मैंने देखा था। उसके बाद जो मरियम फतिमा है, बिहार से, मुजफ्फरनगर ज़िले से, उन्होंने एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी है कि स्टेट की वो ऐसी वुमेन बन गई हैं जो फाइड मास्टर के अंदर इंक्लूड हो गई है। फाइड मैंने आपको पहले ही बताया था, ये एक ऐसा फेडरेशन है जो चेस के इंटरनेशनल इवेंट जो है ऑर्गेनाइज करवाता है, ठीक है। अब बिहार के ऊपर हम देखें तो सीएम वहाँ के नीतीश कुमार, मंगला गौरी टेम्पल है यहाँ, मिथिला शक्तिपीठ टेम्पल है यहाँ, वाल्मीकि नेशनल पार्क यहाँ है, भीमबंध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ है, उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ है, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ है, और पंत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ है, ठीक है। ये बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह, नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व्स वगैरह, ये आपसे कई बार पूछ लिए जाते हैं। जब मैं ज्योग्राफी के अंदर या ज्योग्राफी के बाद में आपको एनवायरनमेंट का जो करवाऊंगा हिस्सा पूरा, उसमें मैं कवर कर दूंगा कि पहले तो इनकी डेफिनेशंस क्या हैं और अभी हमारे यहाँ कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितनी है, ठीक है। ये सब कुछ मैं कवर करवा दूंगा। तब तक अभी जो रिलेवेंट है इस न्यूज़ के, इसलिए मैंने करवा दिया। चलिए नेक्स्ट पेज। अल्बेनिया ने, एक कंट्री है अल्बेनिया, उसने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है एक रोबोट को जिसका नाम है डेला, उसको कैबिनेट मिनिस्टर बना के, ठीक है। एआई पावर्ड जो है रोबोट है ये, उसको कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया। तो अल्बेनिया इज डूइंग टेरिफिक जॉब, आई थिंक सो, ठीक है। बना तो दिया, अब देखते हैं, इंसान अच्छे से नहीं संभाल पाए तो ये एआई वाले ही कुछ मदद कर दें, ठीक है। कैपिटल तिराना है इसकी, करेंसी एल्बेनिया लेक है, और पीएम वहाँ का एदिरामा है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि इंडियन ग्रैंड मास्टर वैशाली रामेस्वामी स्क्रिप्टेड हिस्ट्री, क्या किया उन्होंने ऐसा कि वो फर्स्ट वीमेन बन गई है टू क्लींस द फाइड वीमेंस ग्रैंड स्विस टाइटल ट्वाइस। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि भारत की ऐसी कौन सी महिला हैं जिसने ग्रैंड स्विस टाइटल जो है फाइड का, जो फेडरेशन है चेस की, उसके अंदर 2 बार ये ग्रैंड स्विस टाइटल जीता हो, तो आप वैशाली रामेश बाबू, ठीक है, वैशाली रमेश बाबू नाम है इनका, सॉरी तो मिस इंटरप्रेट हो गया, मैंने सोचा कि शंभू है ये, ठीक है, तो रीड गलत कर लिया, सॉरी, ध्यान दे लिया करो ऐसे, ठीक है। रमेश बाबू, अभी जैसे मैं पिछली वीडियो देख रहा था करंट अफेयर की जो मैंने डाली थी, उसमें मैंने 75,000 पोस्ट लिख दी थी,
ठीक है। इतनी पोस्ट आएगी तो बल्ले बल्ले नहीं हो जाएगी। दरअसल वो 7565 है। ठीक है, हो जाती मिस्टेक्स, इंसान गलतियां पुतला है, और मैं थोड़ा लंबा हूं तो थोड़ा बड़ा पुतला हूं। ठीक है। इसके बाद इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस मल्टी स्टेज मलेरिया वैक्सीन तैयार हो गया है, यानी हमारे देश के अंदर, इंडिजिनस मतलब हमने हमारे देश के अंदर इसको तैयार किया है, जिसका नाम है एडफेल्सिवैक्स। एडफेल्सिवैक्स जो कि काम करेगा किसके अंदर, जो प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम है, ठीक है, उस प्लाज्मोडियम के ऊपर अटैक करेगा। और ये आईसीएमआर जो है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो है, उसने ये इजाद किया है एडफेल्सिवैक्स। ठीक है, ये मलेरिया का वैक्सीन है। ठीक, मल्टी स्टेज पे ये काम करता है कि मलेरिया कई स्टेज में होता है ना, ठीक है, जैसे कैंसर होता है फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, लास्ट स्टेज, वैसे मलेरिया की भी स्टेज होती हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी सारी स्टेज के ऊपर काम करता है, आईसीएमआर ने इसको इजाद किया है। ठीक है, तालियां। अब यूनियन मिनिस्टर जो है हमारे अमित शाह, ये न्यूज़ मैंने पहले भी आपको बता दी थी, लेकिन उसके अंदर मैंने उस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का नाम नहीं बताया था आपको, जो कि जो लार्जेस्ट स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बना है गुजरात के अंदर, जिनका नाम है वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इन नारायणपुरा अहमदाबाद के अंदर। ठीक है, इसकी लागत कुल आई है 825 करोड़ रुपए, बस छोटी सी धनराशि ऐसे फेंक दी। ठीक है, गुजरात के अंदर क्या है भाई, भूपेंद्र पटेल वहाँ के सीएम है, गवर्नर है आचार्य देवव्रत, नागेश्वर टेम्पल है वहाँ, सोमनाथ टेम्पल है वहाँ। कौन कौन गया है यहाँ पे शिव जी के भक्त? सोमनाथ टेम्पल है, मराइन गल्फ ऑफ कच्छ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ। ठीक है, नल सरोवर बर्ड सेंचुरी है यहाँ, और काकरापर न्यूक्लियर पावर प्लांट है यहाँ पे, नारायण सरोवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ, सरदार सरोवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है यहाँ पे। ठीक है, और पोरबंदर लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ है। तो ये एक बार पॉज करके अपनी स्क्रीन को देख सकते हैं, ये पूछा जा सकता है आपसे कभी भी, क्या पता आप सोए हुए हो, खाना खुना खा के कोई उठा के एग्जामिनर पूछ ले, तो याद होना चाहिए। उसके बाद स्वच्छता ही सेवा। ठीक है, खुद भी स्वच्छ रहें, अपने आसपास भी एरिया को स्वच्छ रखें। कोई आपका दोस्त नहाता नहीं है तो पकड़ के फव्वारे के नीचे बांट दो उन्हें, सब की यही सेवा है भाई। ठीक है, ऐसा गवर्नमेंट भी बोल रही है। तो स्वच्छता ही सेवा 2025 कैंपेन लॉन्च किया भाई नेशन वाइड। इसमें कौन कौन शामिल है, कौन कौन सी मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है, और डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, फोकसिंग ऑन क्लीनलीनेस टारगेट यूनिट्स। ठीक है, स्वच्छता के ऊपर ध्यान दिया है, इसमें 2 मिनिस्ट्री शामिल है, तो इनका नाम आप याद रखेंगे। ठीक है, और इंडिया ने एक एमओयू साइन किया है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के साथ। दरअसल इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 1919 के अंदर बनी थी, और ये एक ट्रीटी ऑफ वर्सलिस, ठीक है, ट्रीटी ऑफ वर्सलिस के दौरान बनी थी, जो कि वर्ल्ड वार जब खत्म हुआ था वन, तब ये ट्रीटी न्यूज़ में आई थी, मतलब पिक्चर में आई थी, और तभी आईएलओ बना था। ठीक है, उसके बाद 46 में ये पहली ऐसी एजेंसी बनी यूनाइटेड नेशन की, जो क्योंकि यूनाइटेड नेशन उसी टाइम जो बना था। ठीक है, उसके बाद 69 के अंदर आईएलओ को अवार्ड दिया गया, नोबेल पीस प्राइज अवार्ड। ठीक है, किस चीज़ के लिए? उनके एफर्ट के लिए, जो काफ़ी नेशंस के बीच में माइग्रेंट्स की वजह से या कुछ लेबर ओरिएंटेड जो चीज़ें उनकी वजह से डिस्प्यूट होते थे, उनमें काफ़ी टैकल करने में इसने मदद की। ठीक है, इसका मेन काम यही है। इसके 187 मेंबर स्टेट हैं, 187 कंट्रीज जो हैं इसकी मेंबर हैं, और इसके अलावा इनके बारे में क्या, ब्रिंगिंग टुगेदर रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम गवर्नमेंट्स, एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर। ये एक ट्राइपार्टाइट जो है ये एजेंसी है,
और पहली ऐसी एजेंसी है जो ऐसे काम करती है कि गवर्नमेंट को भी साथ लेके चलती है, वर्कर को भी साथ लेके चलती है, और जो एम्प्लॉयर हैं जो काम देते हैं उनको भी साथ लेके चलती हैं। यानी वर्कर के जो भी मुखिया हैं उनको साथ लेके चलती है, और गवर्नमेंट के मुखिया को भी, और एम्प्लॉयर के मुखिया को भी। ठीक है। इसके अलावा इसका स्ट्रक्चर हम ध्यान दें, ये इसका लोगो है। ठीक है। स्ट्रक्चर पे ध्यान दें तो इसकी 3 मेन बॉडी हैं। इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस, जो कि साल में एक बार मीटिंग होती है इनकी कॉन्फ्रेंस की। ठीक है। और जो लेबर के स्टैंडर्ड वगैरह हैं और पॉलिसीज वगैरह उन पे डिस्कशन होता है। और गवर्निंग बॉडी है इसकी। ठीक है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल होता है उसमें, जो कि एक साल में 3 बार मीटिंग होती है इनकी, जो कि अलग अलग पॉलिसी कैसे काम कर रही है इस पे लुक आफ्टर करते हैं। ठीक है। और एक इंटरनेशनल लेबर ऑफिस है इसका। यहाँ के जो सेक्रेटेरिएट है इनका वो कहाँ पे है? जिनेवा के अंदर। जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड के अंदर। ठीक है। वो बोलते हैं ना स्विस बैंक का खाता खुलवाओ, ब्लैक मनी वाला वो दे, वो स्विट्जरलैंड। ठीक है। आई थिंक इसमें और कुछ बताने को रहा नहीं इस पेज पे, फिर भी आप पॉज करके एक बार इसको रीड आउट कर सकते हैं। उसके बाद आता है वर्ल्ड फूड इंडिया 2025, जो कि भारत मंडपम दिल्ली के अंदर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जिसके द्वारा मोदी साहब कह रहे हैं कि इंडिया को एक फूड हब ऑफ द वर्ल्ड के रूप में लॉन्च करेंगे। ठीक है। फूड हब ऑफ द वर्ल्ड के रूप में। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि 25 से 28 सितंबर के बीच में ये वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 जो है ऑर्गेनाइज किया गया था, और इसकी मेन थीम थी फूड हब ऑफ द वर्ल्ड। गोवा ने होस्ट किया है 10वां आयुर्वेदा डे। ठीक है। अब 23 को हम क्या मनाते हैं? आयुर्वेदा डे भी मनाते हैं, और इसकी थीम क्या है? आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लेनेट। ठीक है, ये याद रखना। तीसरा है द स्टूडियो। ठीक है, उसने बेस्ट कॉमेडी सीरीज का अवार्ड जीता है 77th एमी अवार्ड्स के अंदर। और द पिट जो है उसने बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड जीता है, और एडोलेसेंस जो है उसने बेस्ट लिमिटेड सीरीज का अवार्ड जीता है। ये 3 कैटेगरी के अंदर, तीनों के नाम मैंने बता दिया। जो कॉमेडी के अंदर है उसका नाम है द स्टूडियो, जो ड्रामा के अंदर है उसका नाम है पिटवोन, और जो एडोलेसेंस है वो लिमिटेड सीरीज के अंदर उसने अवार्ड जीता है भाई। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं कि मूवी जो होम बाउंड है, जिसको डायरेक्ट किया किसने? नीरज घावियान ने। और जो वो एक लड़का है खट्टर, और ये जानवी कपूर ने एक्टिंग कर रखी इसके अंदर। जो टोरंटो के अंदर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हो रहा था, तो उसके अंदर ये सेकंड रनर अप रही है ये टीम। ठीक है, इतना भी बहुत हो जाता है, इसलिए थोड़ी प्रोमिनेंट न्यूज़ बन जाती है। जो मोहनलाल है, एक वेटरन एक्टर हैं, उनको दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है 71वें नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी के अंदर। 71 जो है फिल्म फेस्टिवल जो था, नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी जो थी, उसके अंदर मोहनलाल को अवार्ड मिला दादा साहब फाल्के अवार्ड। ये फिल्म जगत के अंदर बड़े प्रोमिनेंट अवार्ड में से एक है। ठीक है। और भाई आज से यूएन जनरली असेंबली की मीटिंग जो कि 80वां सेशन है वो स्टार्ट हो चुका है न्यूयॉर्क के अंदर। ठीक है। और इसकी थीम क्या है कि यूएन के अंदर रिफॉर्म्स के ऊपर डिबेट्स की जाए कि कैसे यूनाइटेड नेशंस के अंदर फर्दर रिफॉर्म किए जाएंगे, या इसके साथ साथ जैसे गाजा वगैरह के ऊपर, इजराइल फलस्तीन वगैरह और ये सारी चीज़ों के ऊपर बहसबाजी होगी। ये मीटिंग आज से स्टार्ट हो गई है भाई। इसी मीटिंग के अंदर जो रसिया है उसने यूएसए को एक बात ऑफर की कि जो इनकी स्टार्ट ट्रीटी थी, जिसका फुल फॉर्म क्या है? द स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, जो कि 1991 जुलाई 31 1991 को इन दोनों ने साइन की थी, जिसके तहत इन दोनों ने साइन किए, जो यानी सिग्नेटरी जो थे ये दोनों, इन्होंने ये बाउंड थे एक शर्त के साथ कि कोई भी अपने जो न्यूक्लियर आर्सेनल्स हैं, जिनको आज का दिन न्यूक्स बोला जाता है, वी हैव न्यूक्स। ठीक है।
तो वो भाई अपने अपने नुक्स संभाल के रखियो, उनके अंदर कोई नुक्स नहीं पाना चाहिए, कदे एक दूसरे के ऊपर फोड़ दो, ये उस बात की ट्रीटी थी। तो रशिया के जो व्लादिमीर पुतिन साहब हैं उन्होंने यूएसए को बोला भाई देख लो 1 साल और आगे एक्सटेंड कर लेते हैं इसको, ये जनरल असेंबली के अंदर ही उन्होंने बोला, और ये बड़ा पॉजिटिव साइन दिखता है। ठीक है, करना भी नहीं चाहिए यूज। चलो भाई, इसके बाद क्या है, द OECD रिवाइज्ड इंडियाज फाइनेंशियल ईयर 26 ग्रोथ फोरकास्ट अपवर्ड टू 6.7%, साइटिंग डोमेस्टिक डिमांड एंड जीएसटी रिफॉर्म्स। जो ये OECD है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ये एक जैसे मैंने आपको SCO वगैरह बताया और जो इंटरनेशनल जो बॉडीज हैं वैसी एक बॉडी है, उसने इंडिया की ग्रोथ को फोरकास्ट किया है, अंदाज़ा लगाया कि वो 6.7% की वृद्धि दर से ग्रोथ करेगी। क्या देखते हुए कि डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है वहाँ के लोगों के अंदर, और जीएसटी जो रिफॉर्म्स, जीएसटी रिफॉर्म्स मतलब जीएसटी 2.0 अभी लॉन्च हुआ है ना, जिसमें 3 कैटेगरी लॉन्च कर दी सीधा, 5, 18 और 40। ठीक है, इसके बारे में इन डिटेल थोड़ा सा मैं आपको लास्ट में बताऊंगा इसी वीडियो के अंदर, तो बने रहिए इस वीडियो में। ठीक है, हाँ, इसके बाद क्या है कि इस जो एजेंसी है, जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर 38 मेंबर कंट्रीज हैं। ठीक है, और ये क्या काम करती है भाई, एक फोरम है, ये एक तरीके का प्लेटफॉर्म है जो पॉलिसी एनालिसिस करता है, डाटा एंड बेस्ट प्रैक्टिस जो है कंट्रीज के दरमियान जो बनाए रखता है। अलग अलग जो स्टेक होल्डर हैं, जो कंट्रीज इसकी आपस में जो मेंबर हैं, उनके बीच में ये एक डेमोक्रेटिकली मार्केट इकोनॉमीज को टैकल आउट करता है। ठीक है, हाल फिलहाल ये चैलेंज जो है एड्रेस कर रहा है किस किस के अंदर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, इनइक्वालिटी के अंदर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर। ठीक है, और अभी 100 और कंट्रीज के साथ ये काम कर रहा है। इसकी कंट्रीज ये मैंने दे दी है, आप थोड़ा वीडियो को जूम करके यहाँ रीड आउट कर सकते हैं कि 1961 के अंदर कौन कौन सी कंट्री थी, फिर 62 के अंदर सिर्फ एक कंट्री जुड़ी इटली, 64 के अंदर फिर एक कंट्री जुड़ी जापान, 69 के अंदर एक कंट्री फिनलैंड, 71 के अंदर ऑस्ट्रेलिया, 73 के अंदर न्यूजीलैंड, 94 के अंदर मैक्सिको, 5 के अंदर जैसिया, और 96 के अंदर 3 कंट्री जुड़ गई, लाइकवाइज 2000 के अंदर, और ऐसे ऐसे करके 21 में, और अब तक 38 कंट्रीज इसकी मेंबर हैं। ठीक है, और जो कंट्रीज इन OECD एक्सेशन टॉक्स के अंदर है, मतलब अभी उनकी बात चल रही है कि हम भी आ जाएं क्या, तो ऐसी भी कंट्रीज हैं जिसके अंदर रोमानिया, पेरू, इंडोनेशिया, क्रोएशिया, बुल्गारिया, ब्राज़ील, अर्जेंटीना वगैरह हैं। ठीक है, तो ये आप पॉज करके थोड़ा सा इसको जूम आउट करके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, कभी कभार पूछ लिया जाता है कि फलां कंट्री OECD का मेंबर है या नहीं है, या इन 4 ऑप्शन में से OECD का मेंबर कौन सा है, कौन सा नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से। इसके बाद आता है कि आज का जो डे है उसका सिग्निफिकेंस क्या है। आज इंटरनेशनल डे है किसका, साइन लैंग्वेज का, और ग्लोबली इसके थ्रू प्रमोट किया जाता है लिंग्विस्टिक और कल्चरल डाइवर्सिटी को, जो कि डीफ कम्युनिटी के अंदर होती है। ठीक है, उसके बाद आयुर्वेदा डे मैंने बता दिया था, आयुर्वेदा डे मनाया भी गया, मैंने उसकी थीम भी बता दी थी कि आयुर्वेदा फॉर प्लैनेट एंड पीपल। ठीक है, और इसके बाद हरियाणा का जो है हीरोज मैरिटाइडम डे है, आज शहीदी दिवस है हरियाणा का। ठीक है, उसके बाद महाराजा हरि सिंह जो कि जम्मू एंड कश्मीर के राजा थे, उनकी बर्थ एनिवर्सरी भी आज है। ठीक है, गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है क्या, इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम। ठीक है, इसके तहत जो अलग अलग इंडस्ट्रियल पार्क, आप हिसार के अंदर भी जाओगे तो एक काइंड ऑफ इंडस्ट्रियल पार्क उसको मान सकते हैं कि जिस एरिया के अंदर इंडस्ट्री काम करती है। ये कौन सा रोड है, बगला रोड बाईपास वाला, साउथ बाईपास वाला। ठीक है, इसके पास एक ऐसा अब तैयार किया जा रहा है, और भी अलग अलग आपको डिस्ट्रिक्ट और स्टेट्स के अंदर देखने को मिल जाएंगे। उसमें उन जो इंफ्रास्ट्रक्चर को रेटिंग देने की एक जो मुहिम चलाई जा रही है, और ये तीसरी ऐसी मुहिम है 3.0। पहली कौन सी थी, जब 18 में चलाई गई, दूसरी 21 में चलाई गई, तीसरी अब ये
25 में चलाई गई। इस सिस्टम के तहत 3 कैटेगरी में जो है इन पार्क्स को, इंडस्ट्रियल पार्क्स को जो है डिवाइड किया जाएगा, जिसके अंदर लीडर्स, तीनों का नाम क्या है, लीडर्स, चैलेंजर्स और एस्पायरर्स। ठीक है, अब ये इनिशिएटिव किसने लिया है, जो डिपार्टमेंट जो है इसका प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड का, उसने थोड़ा बहुत लोन ले लिया, सपोर्ट मिल गई कहाँ से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से। ठीक है, ये लोन देने वाला बैंक आपको पता ही है। ठीक है, तो ये इनिशिएटिव उन्होंने लिया। इसके बाद धौरदो विलेज जो है कच्छ डिस्ट्रिक्ट के अंदर, गुजरात के अंदर, देश का चौथा एक फुल्ली सोलर पावर्ड विलेज बन गया है स्टेट का भाई। ठीक है, इस स्टेट का चौथा फुल्ली जो सोलर पावर्ड विलेज बन गया है गुजरात का। इससे पहले 3 और हैं। जो सबसे पहले बना था वो था मोधेरा, महसाणा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। ये इंडिया का फर्स्ट सोलर पावर्ड विलेज है, जो कि अक्टूबर 2022 के अंदर बन चुका था। उसके बाद है सुखी खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, मसाली बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और धौरदो कच्छ डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जो कि अभी जिसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और इस विलेज की जो अभी ये बना है, इसकी ग्लोबली चर्चा काफ़ी हो रही है। किसके द्वारा, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ठीक है, और ये कैसे अचीव हो पाया, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के द्वारा। ठीक है, उसके बाद जो 28वीं नेशनल कॉन्फ्रेंस चल रही है ई गवर्नेंस के ऊपर। अभी कल ही मैं बात कर रहा था कि करंट अफेयर के अंदर की बाबूज को क्या पता, पुराने जो लगे हुए उनको ढंग से फ़ोन भी ना चलाना आता हो, तो ज़रूरी है कि जो मैं व्हाट्सएप से जो गवर्नेंस की बात कर रहा था आंध्र प्रदेश के अंदर, तो ज़रूरी है कि जो वर्क फोर्स हमारे पास ऑलरेडी है उनको भी ट्रेन किया जाए। तो लो, काम स्टार्ट हो गया। आवाज़ में दम देखिए आप, आवाज़ उठाओ, कमाल करते हो, सुनी जाती है ये, तो सुन लो, एक ही दिन में सुन ली, बताओ। ठीक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस स्टार्ट भी हो गई, 22 से 23 सितंबर को ये हेल्ड की गई है आंध्र प्रदेश के अंदर ही। ठीक है, विशाखापट्टनम के अंदर। इसकी थीम क्या है, विकसित भारत, सिविल सर्विस एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, और इसके अंदर कौन कौन सी मिनिस्ट्री शामिल है, जो डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, और जो मैती है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिक एंड जो आईटी वाला है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, इनके कोलैबोरेशन के साथ, किसका कोलैबोरेशन हुआ, आंध्र प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट का। इन तीनों ने मिलके ये कॉन्फ्रेंस जो है ऑर्गेनाइज की गई है। इसके बाद क्या न्यूज़ है भाई, अमेरिकन स्प्रिंटर है, एक स्प्रिंट जो मारते हैं रेस वगैरह। ठीक है, उनका नाम क्या है, सिडनी मैक्लॉगलिन लेब्रॉन। ठीक है, ये उन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया है, कहाँ, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025, जो कि टोक्यो के अंदर थे, 400 मीटर की रेस में। ठीक है, इन्होंने 47.78 सेकंड के अंदर 400 मीटर क्रॉस कर लिया, जो कि 1985 के बाद अब तक ऐसा कोई नहीं कर पाया था। इन्होंने करके दिखा दिया, सिडनी मैक्लॉगलिन लेब्रॉन। ठीक है, ये अमेरिकन स्प्रिंटर हैं। ठीक है, आज ही के दिन वर्ल्ड राइनो डे मनाया जाता है। ये भाई विलुप्त होने की जैसी प्रजाति आ गई, तो ये डे ऑब्जर्व इसलिए किया जाता है कि इनको बचाया जा सके। 22 सितंबर को ये जो है मनाया जाता है। ठीक है, अब प्रोजेक्ट विजयक प्रोजेक्ट का क्या लेना देना है, जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, यानी जो लद्दाख का एरिया है, जो ऐसा टेरिफिक जो टेरेन है, मतलब बिल्कुल ही उबड़ खाबड़ जैसा एरिया, जो वर्ल्ड का मोस्ट मतलब ऐसा टेरेन माना जाता है, जो टफ टेरेन है, उसके अंदर जो रोड वगैरह का सिस्टम बनाया जा रहा है, वो इस विजयक प्रोजेक्ट के थ्रू बनाया जा रहा है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ठीक है, इसका 15वां रेजिंग डे है कारगिल लद्दाख के अंदर। ठीक है, इस प्रोजेक्ट के द्वारा 12,000 करोड़ रुपए की लागत में लद्दाख को बाकी इलाकों के साथ जोड़ा जा रहा है, और जो अपनी इंटरनल सिक्योरिटी और बॉर्डर सिक्योरिटी है उसको भी दुरुस्त किया जा रहा है भाई। ठीक है, इसके बाद क्या है कि दिल्ली ने एक टाइम बाउंड फिजिबिलिटी स्टडी जो है लॉन्च की है। क्या है, फोटो कैटेलिटिक कोटिंग करके। फोटो कैटेलिटिक कोटिंग का मतलब है कि सड़क बनाने में ऐसी
ऐसे केमिकल्स का यूज़ करना जो फॉग वगैरह स्मोक वगैरह को एब्जॉर्ब कर सके, क्योंकि आने वाले दिनों में ये समस्या वहाँ होने वाली है और एयर पोल्यूशन वहाँ ऑलरेडी ज़्यादा रहता है। तो उन्होंने क्या किया है कि गवर्नमेंट प्लान्स टू टेस्ट टाइटेनियम डाइऑक्साइड, ठीक है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड का सरफेस जो बनाएंगे वो रोड्स के ऊपर, जो ये पेवमेंट वगैरह है पब्लिक स्पेसिस के अंदर, ताकि जो हार्मफुल जो पोल्यूटेंट है लाइक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है या हाइड्रोकार्बन्स वगैरह हैं उनको मिटिगेट किया जा सके, कम किया जा सके। इसके लिए उन्होंने वो आने वाले 30 दिन के अंदर किसी इंस्टीट्यूशन के साथ MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करेंगे और उनको कुछ टाइम दिया जाएगा और रिपोर्ट आने के बाद, मंथली प्रोग्रेस के बाद जो फाइनल रिपोर्ट आएगी 6 महीने के अंदर काम वो स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, ठीक है। इसके द्वारा जो है वहाँ का जो पोल्यूशन कंट्रोल जो है वो किया जाएगा। ये एक अच्छा इनिशिएटिव अगर कामयाब हो गया तो, ठीक है। अब मैं GST 2.0 की बात कर रहा था, उसके बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। ये सितंबर 22 से लॉन्च हो रहा है भाई, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है दरअसल, GST बचत उत्सव। अब आने वाला जो सीजन है वो त्योहारों का सीजन है और इंडिया के काफ़ी सारे लोग गोल्ड वगैरह और काफ़ी सारी चीज़ों में इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, खरीदेंगे और बाकी की जो मार्केट है उसमें भी उछाल आएगा। तो ऐसे चलते जो 3 गुड्स के अंदर जो है डिवाइड कर दी गई कैटेगरी, ठीक है, मेरिट गुड, स्टैंडर्ड गुड और डीमेरिट गुड। मेरिट गुड तो जैसे कोई आपका हेल्थ से जुड़ी कोई चीज़ होगी, ठीक है, डेली जो नीड की जो चीज़ें होगी, ठीक है, सैनिटेशन की चीज़ होगी, वो मेरिट गुड के अंदर आती हैं। स्टैंडर्ड चीज़ें आती हैं जिन पे अमूमन 12 से 18% टैक्स था, ठीक है। और डीमेरिट वाली जैसे टोबैको, अल्कोहल वगैरह वाली चीज़ें वो डीमेरिट गुड्स के अंदर आती हैं भाई। इनको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। और लाइक वाइज इनके ऊपर 5%, 18% और 40% GST का प्रावधान कर दिया है, ठीक है। यानी कि जो टैक्स स्लैब थी और GST का जो रेट्स थे उनको रिवाइज किया गया है, ताकि जो आने वाला जो सीजन है उसको अच्छे से कंज्यूम किया जा सके, उसको अच्छे से फ्लरिश होने दिया जाए, ताकि GDP बूम कर पाए, ठीक है। ये मैंने बता दिया, एम मैंने बता दिया कि जो हाउस होल्ड की इनकम है, डिस्पोजेबल जो है कंजप्शन बढ़ेगी उनकी, और लिटिगेशन जो है वो कम हो। लिटिगेशन मतलब जो बीच में बोल दिया गया था कि ये फ्लेवर्ड जो पॉपकॉर्न है इनके ऊपर इतना टैक्स, और पॉपकॉर्न के अंदर भी मतलब बाल की खाल तारने वाला काम हो गया था, लिटिगेशंस लगी थी कौन सा लग्जरी आइटम है कौन सा नहीं है, तो उस चीज़ से भी बचने में ये काम आएगा, ठीक है। एक फीचर क्या है इस सिस्टम के, रेट रेशनलाइजेशन हो गया, ठीक है। ये मेरिट डीमेरिट वाला मैंने आपको बता दिया। कंज्यूमर भी को भी रिलीफ मिल गया, एक टैक्स एग्जेम्पशंस मिल गए उनको, रिडक्शन जो मिल गया फूड आइटम के ऊपर और लाइफ हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर, ठीक है। और सिंप्लीफाइड कॉम्प्लायंस हो गए, ठीक है। टैक्स ड्रीवन जो गवर्निंग सिस्टम हो गया, ठीक है। भाई IT वगैरह ITR वगैरह फाइल करनी है तो वो थोड़ा सा स्मूथली हो जाएगा, ठीक है। करेक्शन ऑफ IDS मतलब इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या होता है कि आप इनपुट पे क्या टैक्स ले रहे हैं। इनपुट मतलब मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ और उसके लिए कोई सामान मेरे को खरीदना है और उसको कुछ असेंबल करके मैं बेच रहा हूँ, तो बेचते दौरान जो मैं टैक्स कस्टमर से लूँगा वो आउटपुट टैक्स है, और जो मैं सामान बनाने के लिए रॉ मटेरियल खरीद रहा हूँ उस पर जो टैक्स दूंगा वो इनपुट टैक्स है। और उन्हीं का जो डिफरेंस है वो क्या कहलाता है, करेक्शन ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। मतलब मेरे को टैक्स ज़्यादा ना देना पड़े, बनाने पे ज़्यादा ना देना पड़े, ठीक है। अब ऐसा हो गया कि भाई मैं उतना ही टैक्स पे करूँगा, मान लो 300 रुपये टैक्स मैं बेचने में पे कर रहा हूँ, 450 रुपये मैं उसको बनाने में पे कर रहा हूँ, तो 300 वहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, 150 में पे आउट कर दूंगा, ठीक है। ये थोड़ा ईजी हो गया, इसको इंडस्ट्री को जो है बूस्ट मिलेगा इससे। और क्या क्या इंपॉर्टेंट स्लैब चेंजेस हुए हैं वो मैंने बता दिया। 5% के अंदर 516 आइटम आती हैं, जैसे फूड, एग्रीकल्चर, मशीनरी, मेडिकल डिवाइस, हाइड्रोजन व्हीकल, हेल्थ, लाइफ इंश्योरेंस, सैलून्स वगैरह। 18 के अंदर लगभग 650 आइटम हैं, लाइक मशीनरी, केमिकल, पेंट, ऑटोमोबाइल पार्ट,
स्मॉल कार और बाइक्स। 40% जो डीमेरिट रेट हैं उनके अंदर मैंने आपको बताया पान मसाला, टोबैको, रेटेड बेवरेजेस, लग्जरी याच और प्राइवेट एयरक्राफ्ट और बिग कार और बाइक। स्पेशल केस क्या है, जो ब्रिक्स के अंदर कंटिन्यू अंडर 6% और 12% विद आईटीसी यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट सिस्टम। अगर आप, जो मैंने आपको पूरा मामला बताया था कि इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर करवाते हो, यानी कि जो आपने इनपुट पे टैक्स दिया उसको क्रेडिट करवाते हो, उसको लेते हो, उसको एडजस्ट करवाते हो तो 12% लगेगा, नहीं करवाते तो 6% लगेगा। ब्रिक्स का ये सिस्टम है। अच्छा, एक खास ये बात है कि भाई रफ डायमंड के ऊपर 0.25, ठीक है, 3% ये गोल्ड वगैरह के ऊपर और 1.5% ये पॉलिश डायमंड के ऊपर। ये थोड़ा सा मामला ऐसे है कि यही चीज़ें अभी बिकने वाली हैं, एक थोड़ा सा ब्लैक मार्केटिंग ना हो इन चीज़ों की, ठीक है। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आगे आने वाली जैसी भी जो इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शंस होंगी बड़े लेवल पे वो स्मूथली हों, उन पे खास ऐसा इम्पैक्ट ना पड़े और हम अच्छे से आने वाले फेस्टिवल सीजन को कैश कर पाएँ, तो थोड़ा सा इसको रेशनल रखा गया है, ठीक है। ऐसा सरकार बोलती भाई, ठीक है। जयराम जी की आज का मुख्य समाचार यहीं पे समाप्त होते हैं। तो आप जहाँ भी आपको जो कुछ समझ नहीं आया बीच में पॉज करके देख सकते हैं। हो सकता है कि एक आधा वर्ड जैसे मिसरीड हो गया हो मेरे से, या फिर उसकी इंटरप्रिटेशन जो है मेरे से गलत हो गई हो, तो आपके सामने जो स्क्रीन होती है आप उसको कंटिन्यूसली चेकआउट कर सकते हैं, बीच में पॉज करके रीड भी कर सकते हैं, उसके नोट्स भी टेक डाउन कर सकते हैं, पेन डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।